हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है शाम के टाइम से और बच्चों के पढ़ाई के साथ। तो फिलहाल बच्चों की पढ़ाई के साथ अपनी पढ़ाई सब एक साथ मैं करती हूं। कैसे करती हूं बारी बारी से टाइम निकाल के, वो मैं आप लोग के साथ एकदम फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूं। फिलहाल जब तक का स्टडी चलेगा तब तक का शेयर करूंगी। और कैसे मैं अपना डेली नोट्स बना रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि इस बार मुझे एक पोस्ट लेना है ROAR को। एकदम मैंने इस बार सोच लिया है और तैयारी में मैं लग चुकी हूँ। तो अगर आप लोग फार्म भरें तो एकदम सोच लीजिए और तैयारी में लग जाइए। बाकी तो कुछ किस्मत का भी बात होता है, लेकिन तैयारी अपनी तरफ से एकदम पूरी करने वाली हूँ, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। कैसे करने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, तो फिलहाल वीडियो पूरा देखिएगा, जो मेरी स्ट्रैटेजी आप लोग को पता चल सके और जो भी हाउस वाइफ हैं उनको कुछ आइडिया लगे और तैयारी में वो भी लग जाएं। तो मैं आप लोग को ऐप और चैनल नेम बता ही चुकी हूँ कि मैं किससे जुड़ चुकी हूँ और किससे मेरी तैयारी चल रही है, जिसमें आजकल यूट्यूब पे दुनिया भर के चैनल हैं जो मेंटरशिप आजकल बेचने के चक्कर में पड़े हैं, पैसे कमाने के चक्कर में पड़े हैं, लेकिन यहीं एक फ्री में मिल रहा है और फ्री में चल रहा है। जो हमें फ्री में मिल रहा है तो उसका एकदम बेहतरीन यूज करना है और अच्छे से तैयारी में लग जाना है। तो फिलहाल मेरी तैयारी एकदम चल रही है, उस टारगेट के हिसाब से मैं एकदम अपना पढ़ाई कर रही हूँ। फिलहाल स्टार्ट करी हूँ तो थोड़ा टाइम अभी इधर उधर हो रहा है, एकदम पूरा फुल एकदम टॉपिक जितने मिल रहे हैं टारगेट में उतने कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सेम डे एकदम जो भी टारगेट मिले और उतना प्रॉपरली बच्चों के साथ मेंटेन करना मुश्किल होता है। धीरे धीरे मैं मेंटेन करूँगी और सेट कर लूँगी ताकि मैं वो पूरा टारगेट डेली बाय डेली कंप्लीट कर सकूँ। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं उस चैनल से तो ज़रूर जुड़िए और तैयारी एकदम करिए मन से और अच्छे से। तो फिलहाल अभी मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। जो मेरी बेटी का भी एग्ज़ाम है, जो नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम होने वाला है, कंपटीशन है, तो फ़िलहाल उसकी तैयारी करवा रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चों का भी पढ़ाई देखना बहुत ज़रूरी है। तो इधर फ़िलहाल पढ़ाते पढ़ाते 9 बज चुके थे तो मैं सुलाती हूँ, क्योंकि मेरे को भी पढ़ना है। तो मैं 9 बजे तक बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा 9:30 तक सुला देती हूँ, क्योंकि अपने भी पढ़ाई करना है। इससे पहले मैं 8 बजे 8:30 बजे से लगी थी बच्चों को पढ़ाने में। तो मतलब जो भी मैं स्टार्ट करती हूँ बच्चों को खाना खिलाने के बाद स्टार्ट करती हूँ पढ़ाई, ताकि पढ़ाई करके सेम टाइम बच्चे सो जाएं, फिर मेरे को भी टाइम मिले। क्योंकि मुझे पढ़ना है तो टाइम मुझे सेट करना पड़ेगा बच्चों का, कि इस टाइम तक मैं ये काम कर सकूं, बच्चों को सुला सकूं, ताकि मेरे लिए टाइम मिल सके। तो अभी मेरे बच्चों को सुलाने का टाइम हो चुका है। जो बेटा मेरा ऑलरेडी बेड पे पड़ गया और बेटी को ज़बरदस्ती बेड पे भेज रही हूँ। तो फिलहाल ये सोने के मूड में अभी नहीं है, लेकिन मेरा फिक्स टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा 9 9:30, इससे ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ बच्चों का, क्योंकि मुझे अपना भी पढ़ाई देखना है। जो मैं अब टारगेट बनाई हूँ एकदम डेली का 100 डेज़ का जो मेंटरशिप चल रहा है वो पूरा कंप्लीट करने का, पूरा 100 डेज़। बट अभी थोड़ा नहीं एकदम मेंटेन हो पा रहा है पूरा टारगेट, तो धीरे धीरे करूँगी ताकि सेट हो जाए मेरा और उस हिसाब से पढ़ाई करूँ। तो फिलहाल अभी मैं अपने बच्चों को सुला चुकी हूँ और अब मैं जल्दी अपना पढ़ाई करने जो चलते हैं टेबल के पास और थोड़ा ये टेबल वेबल क्लियर करते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के बाद सब यहीं पे छोड़ के चली जाती हूँ। क्योंकि जब भी बच्चे सो जाएंगे थोड़ा शांति मिलता है, उसके बाद बेड सब टेबल वेबल क्लियर करी और फिर मैं अपना नोट्स बनाने के लिए अब लग जाऊंगी। जो दिन में थोड़ा बहुत मैं बनाई थी, उसके बाद मतलब 2 पेजेस लिखी थी, क्योंकि टाइम होना चाहिए उतना। बच्चों के साथ साथ लिखना पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। जो मैं शेयर कर रही हूँ कैसे मैं क्या लिखती हूँ, तो 2-2 पेज या 2-2 टॉपिक लिखती हूँ, कंप्लीट करती हूँ। तो फिलहाल अभी देखिए 2 पेज करीब 3 पेज अभी लिखी। तो मैं इसी मोबाइल से लिखती भी हूँ, इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाती। डायरेक्ट लिखने के बाद शूट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं सेम टाइम ही उसको पढ़ती हूँ। एक बार पढ़ सकूँ या 2 बार पढ़ सकूँ, जितना मतलब कैपेसिटी है मेरी बैठ के पढ़ने की या फिर जगने की उतना करती हूँ। और फिलहाल एक लोग का कमेंट आया था मैं सोती नहीं हूँ दिन में क्या, तो फिलहाल नहीं सोती हूँ। मतलब एक लोग उसमें रिप्लाई भी दे रहे थे कि मतलब ऐसा मौसम है कि नींद आ ही जाती है, लेकिन मेरे को नहीं आती है। मैं इस टाइम आती भी है तो मैं नहीं सोती हूँ। बच्चों को कैसे कैसे सुला, ऐसा होता है कि बच्चों को सुलाते सुलाते खुद भी नींद आता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नहीं सोऊं। बच्चों को कैसे भी सुला लेती हूँ, लेकिन मेरा उस टाइम जब भी बच्चे सो जाएंगे मेरा अपने आप नींद खुल जाएगा अगर बाई चांस सो गई तो। इसलिए मैं दोपहर में नहीं सोती हूँ। रात में भी जो टाइम मैं सोती हूँ 5-6 घंटे सोती हूँ। जो मैं रात को 10-11 बजे पढ़ के सोती हूँ वही सोती हूँ, और सुबह जग जाती हूँ जब भी स्कूल बच्चों का जाना होता है, टिफ़िन वगैरह ये सब रेडी करना होता है उस टाइम पे।
या फिर पहले भी जग जाती हूँ तो एक बार 2 बार रिवीजन भी कर लेती हूँ। तो फ़िलहाल अभी मैं सारा नोट्स जितने टॉपिक लिखना था वो सारा लिख ली। फिर उसके बाद जितना लिखी हूँ सारा मैं 1-2 दिन में सारे का रिवीजन करूँगी, रीडिंग करूँगी 1-2 बार। तो जितनी बार कर सकती हूँ करूँगी। तो फ़िलहाल ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए, जल्दी से जल्दी याद हो जाए, क्योंकि जो भी टारगेट मिल रहा है ना पूरा एकदम रट डालने के लिए मिल रहा है। तो मैं एकदम प्री और मेंस अब मतलब उस अकॉर्डिंग तैयारी करवाया जा रहा है कि साथ साथ मेंस और प्री, मेंस अगर तैयार हो जाता है तो प्री तो निकल ही जाएगा ना। तो उस अकॉर्डिंग ये तैयारी करवाया जा रहा है, जो मैं एकदम लग चुकी हूँ कि एक सीट इस बार मुझे लेना है। तो फ़िलहाल अभी मैं चलती हूँ सोने, जो 11 बजने वाले थे। बहुत थक चुकी थी क्योंकि दिन में सोती नहीं हूँ ना, इसलिए। फ़िलहाल आपके कमेंट का जवाब मिल गया होगा कि दिन में सोती हूँ कि नहीं। तो मैं नहीं सोती हूँ क्योंकि इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है। तो अगर आप लोग तैयारी में लगे हैं, फार्म भरे हैं, तो लग जाइए मन से तैयारी में, क्योंकि 6 महीना के अंदर एग्ज़ाम होना है। तो शायद कभी भी हो जाए या कब जब भी हो क्या पता, लेकिन अभी तैयारी होनी चाहिए। तो फ़िलहाल अभी मैं सुबह जग चुकी हूँ। अब फिर 1 बार 2 बार जितनी टाइम देखती हूँ रिवाइज़ कर सकती हूँ, टाइम रहेगा तो करूँगी, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना है। तो 6 बजे उठी तो 1-2 बार पढ़ लूँगी। सुबह सुबह जो भी पढ़ो वो अच्छे से याद होता है, ये तो है। एकदम फ्रेश माइंड रहता है, जब भी आप रीडिंग कर लेंगे वो तो ज़रूर थोड़ा बहुत दिमाग में घुसेगा। तो मैं बैठ चुकी हूँ अपना पढ़ने के लिए, और जितना सारा टॉपिक लिखी हूँ सारे को रिवाइज़ करूँगी, चाहे जितना टाइम लग जाए। तो इसमें जो भी है कुछ स्टैंडर्ड बुक से भी पढ़ने के लिए टॉपिक्स मिल रहा है, मतलब जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन दोनों बुक का मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना। तो स्टैंडर्ड बुक के लिए टॉपिक मिल रहा है कि इस बुक से ये टॉपिक तैयार करना है, पूर्वालोकन से नहीं होने वाला है। तो फ़िलहाल मैं तैयारी में लगी हुई हूँ। तो मैं ये बुक मंगाने वाली हूँ, 2 बुक, जो मतलब उसमें राइटर भी लिखते हैं कि किसी भी राइटर का चलेगा, जो 3-4 राइटर लिखते हैं। तो फ़िलहाल दोनों का मैं बुक मंगाने वाली हूँ, क्योंकि मैं इस तैयारी में लगी हूँ। तो मतलब मेंस भी साथ साथ चल रहा है, तो तैयारी होगा तो बुक तो कुछ चाहिए ही, वर्ली पूर्वालोकन पाके सिलेक्शन तो होगा नहीं। तो इसलिए मैं अपनी तैयारी साथ साथ आप लोग को शेयर कर रही हूँ, ताकि जो भी हाउसवाइफ मदर हैं वो मोटिवेट होकर अपनी तैयारी अच्छे से करें। तो देखिए सुबह मैं बैठ के अपना रिवीजन फास्ट कर रही हूँ, वीडियो फिलहाल बहुत फास्ट करी हूँ, क्योंकि ये रीडिंग करने में कम से कम 15-20 मिनट लगे थे सारे के सारे। और मतलब ऐसा होता है ना, हिस्ट्री जियोग्राफी जो भी क्वेश्चन मतलब उसमें लिखा हुआ वर्ड रहता है बहुत टेढ़ा मेढ़ा रहता है, इसलिए जल्दी याद नहीं होता है। उसको बहुत बार पढ़ूंगी तभी याद हो। जो इजी लैंग्वेज में था वो तो याद हुआ, लेकिन जो थोड़ा उल्टा सीधा लैंग्वेज टाइप अजीब रहता है, समझ में नहीं आता है, वो थोड़ा पढ़ने में डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन याद करना है। तो फिलहाल देखिए मैं 3 बार रीडिंग करी, जो पौने 1 घंटा लगा, 3 बार रिवाइज़ करी एकदम फास्ट। अभी फ़िलहाल चलती हूँ, अपना सुबह के काम में लग जाऊँगी। तो इधर मेरे बच्चे सो ही रहे हैं, जो अब जगाऊँगी, क्योंकि बेटी को स्कूल जाना है। बेटे की तबीयत ठीक नहीं रह रही है, उसको फीवर आ रहा है, मतलब चढ़ रहा है उतर रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं कब ठीक होगा। दवाई पिला रहे हैं डॉक्टर को दिखा के, लेकिन लाए हैं लेकिन सही नहीं हो रहा है, बार बार चढ़ रहा है उतर रहा है। जब तक दवाई का असर रह रहा है ठीक रह रहा है, फिर जैसे ही दवाई का असर टूटता है फिर चढ़ जा रहा है, जो उससे भी दिक्कत हो जा रही है पढ़ाई में। लेकिन बच्चे का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो फ़िलहाल उसको नहीं जगाऊंगी, बेटी को वनली रेडी करना है, लेके जाना है। लेकिन जब भी छोड़ने जाओ तो बेटा को भी लेके जाना ही पड़ता है, जिसकी वजह से वो बहुत वीक हो गया है ना। तो चल के आने जाने में हरासमेंट होता है, जिसकी वजह से फीवर दोबारा चढ़ जाता है। तो इधर मेरे सारे काम हो चुके हैं, जो भी झाड़ू पोछा वगैरह होता है सब हो चुका है। बच्चे को भी अपना नाश्ता पानी करा दी हूँ। फिलहाल मेरी बेटी सुबह सुबह दूध ही पीती है, और उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ टिफ़िन बनाने के लिए। जो बेटी बोली कि मम्मी भुजिया पराठा बनाओ, जो अभी मैं भुजिया पराठा बनाने वाली हूँ, ताकि मतलब बच्चों से पूछ के टिफ़िन बनाओ ताकि वो खा ले, ऐसा नहीं हो कि टिफ़िन छोड़ के आए। तो मैं वैसे ही बनाती हूँ ताकि बेटी खा के आराम से स्कूल से आए। लेकिन वो भी होता है कि जब भी पसंद नहीं आता है या फिर स्कूल में टाइम नहीं मिलता है, कभी कभी लगता है ना कि बच्चों के लिए लंच छोटा पड़ जाता है। वही बोलते हैं मम्मी टाइम नहीं बचा, बेल बज गई, टीचर बोल दिया टिफ़िन बंद कर दो, तो थोड़ा कभी कभी बचा के लेके आ जाती है। तो ऐसे चलता रहता है। तो फिलहाल आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे, और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो फिलहाल मेरी तो चल रही है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत इस टाइम मैं सोना बहुत कम कर दी हूँ, कम से कम बस वही 5-6 घंटे सो रही हूँ। फिर भी 5-6 घंटे बहुत होते हैं। जो मैं रात को सोती हूँ पढ़ाई करने के बाद 11 बजे, 11:30, मतलब 12 बजे तक, 12:30 इतना नॉर्मल चलता है, इतना तक पढ़ती। मतलब ऐसा नहीं है कि सेम टाइम बेड पे जाओ नींद आ जाती है, नहीं आती है, थोड़ा टाइम लगता है, जो 12, 12:30 हो ही जाते हैं।
फिर उसके बाद अपना सुबह जगती हूँ, जब भी बच्चों का स्कूल है तो उस अकॉर्डिंग जगना होता है। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि टाइम से पहले जगूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पहले जगूँ, ताकि मैं 1-2 बार उसको रिवाइज़ कर सकूँ, क्योंकि वो याद करने वाला टॉपिक्स हैं। सब वो फैक्ट वाइज है जो एकदम याद करना है, सन है और जगह है, तो ये सब याद ही करना है, रट्टा मारना है। तो सुबह सुबह अगर बोर में पढ़ो तो वो याद होता है अच्छे से। तो फिलहाल अब मैं टाइम चेंज कर ली हूँ, जो सुबह भी पढ़ना है शाम को भी पढ़ना है। नहीं तो सुबह उठती थी डायरेक्ट काम में लग जाती थी, जो अब है कि मैं थोड़ा काम हम करने से पहले थोड़ा पढ़ाई कर लूँगी, उसके बाद काम में लगूँगी। तो इधर फाइनली बच्चे को रेडी कर लिए अपने और लेके चल दी हूँ स्कूल। जो काव्यांश बेटा मेरा स्कूल नहीं जाने वाला है, लेकिन साथ साथ जा ही रहा है, जो बहुत वीक हो गया है और इतना दूर आने जाने हारासमेंट की वजह से जल्दी जल्दी बीमार पड़ जा रहा है मेरा बेटा। तो इधर हम लोग चल दिए हैं जानवी को अपने स्कूल छोड़ने। तो उधर जानवी अपना जाएगी, पढ़ाई लिखाई करेगी। फिलहाल बच्चों का भी लास्ट डे चल रहा है स्कूल का, जो 3-4 दिन और चलने वाले हैं। और ये 3-4 दिन लग रहा है जल्दी बीत ही नहीं रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। इतना तेज़ी तो धूप हो रहा है, गर्मी पड़ रहा है, जिसकी वजह से लग रहा है कि टाइम बीत ही नहीं रहा है। तो इधर मेरी बेटी अपने स्कूल में जा रही है, जो बाय बाय करते करते जाते हैं। तो फिलहाल मैं घर पहुंच चुकी हूँ। उसके बाद चाय वाय नहीं पी थी तो अपना चाय बना रही हूँ, अब चाय नमकीन करती हूँ। फिर उसके बाद अभी मुझे नहाना वाना सब बाकी है। फिर उसके बाद ये सब करके फिर मैं चलूँगी अपना पढ़ाई करने बैठूँगी। फिर क्योंकि सारे काम मैं ऑलरेडी करके जाती हूँ, बस अभी गर्मी का दिन आ गया तो बच्चों को छोड़ के आती हूँ, फिर मैं नहाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, पसीने हो जाते हैं तो फ्रेश नहीं रहते हैं। इस वजह से थोड़ा सा नहाने का टाइम चेंज हो गया है। तो अभी मैं नहा वा के रेडी हो चुकी हूँ, अब चलती हूँ बुक उठाती हूँ, जो अभी मैं पूर्वालोकन पढ़ने वाली हूँ। जो टारगेट में मतलब हिस्ट्री और जियोग्राफी का मिल रहा है, जो मेरे पास अभी स्टैंडर्ड बुक नहीं है, मैं मंगवाने वाली हूँ। तो फिलहाल पूर्वालोकन से ही पढ़ती रह रही हूँ, और जो मैं अभी टारगेट सेट करी हूँ उसी अकॉर्डिंग ये पूर्वालोकन पढ़ रही हूँ। जो डेली का टारगेट मेरा ऐसे ही चलता रह रहा है और एकदम टारगेट कंप्लीट करना है। और आप लोग उस चैनल पे जाइए और एकदम बढ़िया से पढ़ाई करिए, फॉलो करिए, ताकि सिलेक्शन हो सके। और मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि इस बार एक पोस्ट मुझे लेना है आर ओ का। और सीटेट का पढ़ाई मुझे बस थोड़ा ही कर रही हूँ, ऐसा नहीं एकदम सीटेट पे ध्यान दे दी हूँ। 6 घंटे में 3 घंटे सीटेट का पढ़ूँ और 3 घंटे आर ओ। मैं 6 घंटे या 7 घंटे पढ़ रही हूँ, जिसमें से सीटेट के लिए 1-2 घंटे बस ही पढ़ रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ रही हूँ। वो भी ऑनलाइन ही देख रही हूँ। अभी कोई बुक वगैरह मेरे पास तो है नहीं जो NCERT का मैं पढ़ूँगी, और ना ही कोई बैच अभी चालू हुआ है। तो कोशिश करूँगी कि बैच ले लूँ, ताकि उसका भी नोट्स बना के मैं पढ़ूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा एकदम फोकस आर ओ का है कि 6 महीने के अंदर जब भी एग्ज़ाम हो, एकदम अच्छे से मेरा पेपर हो। और डेली का डेली टारगेट मैं उसको नोट करती हूँ अपने कॉपी पे, जो 100 डेज का टारगेट है। तो डे 1 का जैसे होता है उसका टारगेट नोट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं उस अकॉर्डिंग देख देख के अपना पढ़ाई करती हूँ। बार बार मोबाइल में से देखो, मोबाइल से पढ़ो, बहुत प्रॉब्लम लगता है मुझे, मोबाइल से मैं नहीं पढ़ पाती। लेकिन आजकल वो नोट्स जो भी है ऐप में है, तो मैं उसे देख देख के बना ले रही हूँ। फिर उसके बाद टारगेट में देख के उसको याद कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ। जो मेरी पढ़ाई और बच्चों की पढ़ाई मैं कैसे मैनेज करती हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करी, और कितना स्ट्रगल है लाइफ में। फ़िलहाल अभी तक जॉब नहीं मिला है तो, और फिलहाल बच्चों को भी पढ़ाना है तो खुद ही ध्यान देना है, क्योंकि उसके पापा हैं जो ड्यूटी से फुर्सत नहीं मिलता भी है तो पढ़ाई पे बच्चों की लगते नहीं है कि हाँ बच्चों को पढ़ा दें। मेरे को ही ध्यान देना है, कभी कभी कहो तो लग जाएंगे, नहीं तो फिर तो मेरे को ही पढ़ाना है। दोनों का अपना पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाई मुझे खुद देखना पड़ता है। तो फिलहाल अभी मैं बच्चों को सुला चुकी हूँ, जो स्कूल से लाई, खिला पिला के सुला दी, और अपना टारगेट नोट कर ली हूँ। जो फर्स्ट डे का टारगेट कंप्लीट कर चुकी हूँ और सेकेंड डे का टारगेट लिख चुकी हूँ। अब इसके बाद मैं नोट्स जो है रात से ही स्टार्ट करूँगी, जो सेकेंड डे का टारगेट होता है रात से पढ़ूँगी। तो अभी मैं फ़िलहाल सीटेट का कुछ पढ़ूँगी 1-2 घंटा, जब भी बच्चे मेरे सोए हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन और मेरे लिए टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, लाइक से सब्सक्राइब, बाय बाय।